तो यहीं से अपनी बात बढ़ाओ। और वो ये पहला मैंने कहा, नंबर 1, अप्रिय प्रसंगों को भूल जाओ, हाथ जोड़ो, नियम लो और मन में संकल्प करो, किसी ने मेरा कुछ बुरा किया है, अहित किया है, मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव वातावरण बनाया है, मेरे जीवन को अशांत किया है, मेरे जीवन को दुखी किया है, या मेरे जीवन में कभी कोई गलत प्रसंग लाके खड़ा किया है, मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ और उन्हें क्षमा भी करता हूँ। मेरे मन को मैं शांत कर रहा हूँ, मेरे मन को मैं निर्मल कर रहा हूँ, मेरे मन को मैं बहुत पॉजिटिव बना रहा हूँ, माफ़ी मांग भी रहा हूँ और बिना मांगे माफ़ कर भी रहा हूँ। मैं मन को हल्का कर रहा हूँ। नंबर 2, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ और अपना एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। व्यर्थ की कल्पनाओं में जीने के बजाय जो है मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। पति पत्नी विवाह हुए 18 साल हो गए पर संतान न हुई, एक ही काम में लगे रहते थे, बस हमारे संतान हो जाए। कभी वहां जाते, कभी वहां जाते, कभी वहां जाते, कभी वहां जाते। एक दिन गांव वालों ने कहा कि अपने गांव के बाहर जो ज्योतिषी रहता है ना, अरे वो जबान सिद्ध है, जो मुंह से बोलता है वो हो जाता है, तुम तो उनके पास जाओ, वो कोई ना कोई तुम्हें बताएगा। ज्योतिषी के पास वो दोनों गए और जाकर कहा, महाराज हमारे संतान का सुख है या नहीं, हमें बताओ। अब ज्योतिषी कहेगा संतान का सुख नहीं है तो कितनी फीस मिलेगी, और कहेगा संतान का सुख है तो कितनी फीस मिलेगी, बताओ। आप गए ज्योतिषी के पास और उसने कहा भाई तेरे तो संतान का योग नहीं है, तो आप क्या दे के आएंगे उसको, हैं? क्या दे के आएंगे? 50-100 रुपये पकड़ा के आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। और उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे तो 9 महीने बाद होने वाली है, और आप खुशी के मारे क्या करेंगे, सीधे 500 का नोट पकड़ा के आ जाएंगे। और ज्योतिषी को पता था, ना कहा तो मेरा जेब खाली और हाँ कहा तो मेरा जेब गरम। उसने कहा बॉस गजब, तुम्हारे तो संतान का योग आ ही गया है जन्म पत्र में। ये मंगल यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, और ये तेरे शादी का योग तो हुआ और अब तेरे संतान का योग भी आ गया है। उन्होंने 1000 रुपये दिए ज्योतिषी को, घर आए, अब तो अपने संतान होने वाली है। ज्योतिषी ने बोल दिया संतान होने वाली है, अब योजना बना लेने लगे। 9 महीना बाद वो पैदा भी हो जाएगी। पैदा होने के बाद अपन एक काम करेंगे, पहली बार घर में 20 साल के बाद घर में संतान होगी, अपन सबका खाना भोजन भी करेंगे पूरे परिवार का। और लिस्ट बनाने शुरू की, किसको बनाना, इसको बुलाना, इसको बुलाना, इसको बुलाना, इसको बुलाना। नहीं उसको तो अपन नहीं बुलाएंगे, नहीं उसके लिए अपन को नहीं बुलाया, अपन उसको नहीं बुलाएंगे। और ये करके 5-25 को डिलीट किया और 5-25 को बुलाने का रखा। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अपन ये वाले स्कूल में पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे। बढ़ते 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 पत्नी अड़ गई कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर, पति ने कहा नहीं नहीं डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनाना, मैं तो अपने बेटे को, आजकल सॉफ्ट इंजीनियर बेंगलोर में खूब चलते, मैं तो उसको इंजीनियर बनाऊंगा। और वो कहते नहीं डॉक्टर, वो कहते नहीं, वो कहते नहीं डॉक्टर, वो कहते नहीं इंजीनियर, वो कहते नहीं डॉक्टर, वो कहते नहीं इंजीनियर। दोनों में चल पड़े। उसने कहा कौन पूछता है इंजीनियर को, आजकल जॉब नहीं मिलता। तो बाप ने कहा तेरे डॉक्टर को कौन पूछता है, ऐसा जमाना आएगा जब ठेला लेकर लोग चलेंगे, इंजेक्शन लगा लो इंजेक्शन। अब गुस्से में तो आदमी को पता नहीं लगता ना, वो अपनी जिद पे अड़ी है, क्या बनाना उसको अपने बेटे को, डॉक्टर, और वो क्या अड़ी है, इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों अपने अपने पे अड़ गए। पत्नी ने कहा तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मैं तो जाऊं पियर, नहीं 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 तुम मेरा कहना, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। उसने कहा जा, तू क्या समझती है, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। बात बढ़ती चली गई। अब जब दूरियां बढ़ती है तो नौबत कहां आती है, तलाक पर। तलाक पर भी नौबत आ गई, नौबत तलाक तक आ गई। न्यायालय में बात पहुंच गई तो न्यायाधीश ने कहा भाई तुम लोग दोनों इतने पढ़े लिखे हो, इतने सुंदर हो, 20 साल जिंदगी साथ में काट ली, अब ये कौन से तलाक की बात लाई। उसने कहा नहीं नहीं हमारा बाकी सब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हमारे विचार नहीं मिलते आपस में। क्या नहीं मिलते, विचार नहीं मिलते। उसने कहा हुआ क्या यार जिसके लिए विचार, क्या नहीं नहीं ये जिद पे अड़ी है, समझती क्या है अपने आप को, ये जिद पे अड़ी है कि मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, और मैंने तो साफ कह दिया हमारा बेटा बनेगा तो इंजीनियर ही बनेगा। न्यायाधीश ने कहा भाई इतनी सी बात पर क्यों कलह करते हो, एक काम करो तुम दोनों अपना अपना जिद छोड़ दो, बेटे को बुलाओ, उसी को पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। क्या, बेटे को बुला लेते हैं, उसी को पूछ लेते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। पत्नी पति का मुंह देखे, पत्नी पति का मुंह देखे, दोनों एक दूसरे का मुंह देखे, बेटा 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 कहाँ है, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। तो उनका भी बेटा कहाँ है, बुलाओ ना। उन्होंने कहा साहब बेटा तो अभी जन्म पत्री में बैठा है। कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, जन्म पत्री में बैठा है। डॉक्टर ने कहा करम फूटो बेटा अभी तक जन्म पत्री से बाहर नहीं निकला है और तुम्हारा तलाक की नौबत आके खड़ी हो गई है। क्योंकि हम लोग
वर्तमान का उपयोग नहीं करते, भविष्य की माया में, भविष्य के जंजाल में ज़्यादा जीते रहते हैं। मैंने दूसरा निर्णय लिया और वो है वर्तमान का आनंद। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, दो चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि दो चीज़ें आपको बार बार मन में खलती रहती है। नंबर एक, अगर आपने किसी का भला किया है तो भूल जाओ। नंबर दो, किसी ने आपका बुरा किया है तो भूल जाओ। बोल लो, मुंह से बोल लो, ये आपके सुखी जीवन का। नहीं तो आपको बाहर, मैं तो उसके उससे में काम आया, ये बेटी आज ऐसे निकली, उसका जब काम पड़ा था मैंने तो इसका ये किया था, ये भी उसने मेरे साथ। और आप बेवजह मानसिक रूप से अशांत हो रहे हैं। प्लीज, अगर आपने किसी का भला किया है तो क्या करो, भूल जाओ, और किसी ने आपका बुरा किया है तो भूल जाओ, आपका इसी में भला है। सुख आए तो हंस लीजिएगा। बोल लो ये लाइन, बड़ी बेशकीमती पंक्ति आपको जीवन की बता रहा हूं, मन की शांति का मालिक बनने के लिए। सुख आए तो हंस लीजिएगा। बोल लो, सुख आए तो हंस लीजिएगा। दो चार लोग अभी भी चुप बैठे हैं, सोचते हैं अगले जन्म में बोलेंगे। नहीं, इस जन्म में बोल लो, काम की है। क्या है? सुख आए तो हंस लीजिएगा और दुख आए तो हंसी में टाल दीजिएगा, आप सुखी रहेंगे। सुख आए तो हंस लीजिएगा और दुख आए तो हंसी में टाल देना। हंसी में ठीक है, हो गया, हो गया। सुख आए तो हंसने का आनंद लो और दुख आए तो हंसी में टाल दो। आप जीवन भर सुखी रहेंगे। तो दो चीज जीवन में भूल जाओ, किसी ने आपका बुरा किया है तो भूल जाओ, और आपने किसी का भला किया है तो भूल जाओ। बुरा किया है तो कर दिया, जैसी उसकी मर्जी। आप कब तक वैर की गांठ बांधकर अपने मन को दुखी करते रहोगे मेरे भाई? बेवजह है अगर हम क्लेश, कषाय और वैर की गांठें बांधते रहेंगे ना, तो जन्म जन्मांतर तक ये गांठें हमारे पीछा नहीं छोड़ने वाली है। क्या कहा मैंने? जन्म जन्मांतर तक। अब ये 5 दिन के बाद पर्युषण पर्व आने वाले हैं, इन्हीं गांठों को खोलने के लिए। ये जो पर्युषण के दिन आने वाले हैं, उन मन की गांठों को खोलने के लिए है कि बेवजह है अगर हमने जिंदगी में गांठें बांध रखी है, ये गांठें हमारी जिंदगी को नरक बना रही है, हमारी जिंदगी को दुखी कर रही है, बार बार हमारे मन को घेर रही है। मैं कैसे आपको बताऊं, रात को 2 बजे भी आपकी नींद खुलती है ना, हमें मित्र कम याद आता है, दुश्मन ज्यादा याद आता है। आप मित्र को देखकर कभी नहीं बोलते मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पर दुश्मन अगर पास से निकल जाए तो मन में क्या सोचते हैं? इसको मैं क्या, बोलो बोलो बोलो, नहीं छोड़ूंगा। मतलब दोस्त को तो छोड़ दिया और दुश्मन को पकड़ कर बैठे, इसको नहीं छोड़ूंगा। नंबर 3, अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर करो, और वह है चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलो। किससे? हमारे किए कुछ होता नहीं, हमारे रोक के कुछ रुकता नहीं, हमारे चाहे कुछ होता नहीं। जब जो होना है तब वो हो रहा है। किस बात की चिंता? शादी की, टाबर नहीं हुए तो टाबर की चिंता, टाबर हो गए तो उनके पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो उनके जॉब की चिंता, जॉब लग गई तो उनकी लुगाई की चिंता, लुगाई आ गई तो उसके टाबरों की चिंता, बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बाल धोड़े होने लगे तो धोड़े बालों की चिंता। क्या गजब होता है आदमी के पास। बाल नहीं हो तो दवाई ढूंढता है, बाल आ जाए तो नाई ढूंढता है, बाल धोड़े हो जाए तो फिर दवाई ढूंढता है, और अगर बाल काले हो जाए तो फिर लुगाई ढूंढता है। मतलब आदमी की बुद्धि घूमती रहती है। मन को कहीं ना कहीं आदमी को समझाना होगा, और दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको समझा सकता है, वो आप खुद है। और जब खुद आप निर्णय करेंगे तो आप इस बात से बाहर निकल जाएंगे, मैं चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलती हूं। जो हुआ है ठीक है, बेटा पढ़ गया अच्छी बात है, कम पढ़ पाया उसकी शादी नहीं हुई है अच्छी बात है, हो गई तो अच्छी बात है, जो हो गया अच्छी बात है। आपके टेंशन करने से तो उसकी शादी नहीं होने वाली है ना। बाप जी मारो बेटो 32 साल हो गया, बाप जी मारो बेटा 34 साल हो गया। मैंने 2 तरह के लोगों को देखा है। कुछ लोग जिनके बच्चों की शादी हो गई वे भी रोते हुए नजर आए हैं, कुछ वे लोग जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई वे भी रोते नजर आए हैं। आज मैं आपको सत्य बता दूं, वे लोग ज़्यादा रोते नजर आए हैं जिनके बच्चों की शादी हो गई, वो ज़्यादा रो रहे हैं बेचारे। है बाप जी कहीं बताऊं, है बाप जी कहीं बताऊं, है बाप जी कहीं बताऊं, कहीं फिर कहीं बताऊं। नहीं हो रही थी तब रो रहे थे, हो गई तो डबल रो रहे हो। बच्चा नहीं हुआ तो बच्चे की चिंता, बच्चा हो गई तो पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो उसके कमाई की चिंता, कमाई हो गई तो उसकी लुगाई की चिंता, उसकी लुगाई आ गई तो खुद के बुढ़ापे की चिंता, बूढ़े हो गए तो बीमारी की चिंता, बीमार पड़ गई तो यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा उसकी चिंता, और मरने के करीब चले गए तो फिर भी चिंता, मैं नरक में जाऊंगा या
स्वर्ग में जाऊंगा, क्यों चिंता करते हो? स्वर्ग में चले गए तो अच्छी बात है, आप जाना ही चाहते थे, और नरक में चले गए तो और भी अच्छी बात है। तुम्हारे कई यार दोस्त वहां बैठे हैं, ताश के पत्ते खेलते रहना, जिंदगी काटते रहना, काहे को टेंशन पालते हो यार? तुम्हारे कई दोस्त पहले से गए हुए हैं वहां पर, बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं, वो वहीं बैठे हैं सर, जिंदगी काटते रहना वहां पर, इसमें टेंशन की क्या बात है? स्वर्ग चले गए तो अच्छी बात, जाने ही चाहते थे, और नरक में तो पहले से कई मित्र आपके बैठे हैं। चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलिए, यही चक्रव्यूह आपको बार बार संसार में घिर रहा है, बार बार संसार में घिर रहा है, इससे बाहर निकलिए।